साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनावी दौर में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मुझे आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का संदेश देकर, कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आप लोगों की सेवा करने के लिए दोबारा से सडोरा क्षेत्र में भेजा, ताकि जो हमारे बचे हुए काम हैं कांग्रेस की सरकार में हम उन कामों को पूरा करवा सकें। आप सबने देखा कि 10 साल भाजपा के राज में हर वर्ग त्रस्त रहा और हर जो जन विरोधी ये सरकार रही, इस सरकार में सभी लोग दुखी रहे, त्रस्त रहे। भाजपा राज में सबके ऊपर डंडे और लाठियां बरसाने का काम किया गया। अगर हम बात करें किसानों की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, हमारे युवाओं की, हमारी महिलाओं की या हमारे सरपंचों की, आज का अगर हम देखें सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन जो रहा वो हमारे किसान साथियों का रहा। और आज हमारे पास मौका है इस तानाशाही सरकार से उन किसान साथियों का बदला लेने के लिए जो 750 से साथी जो हमारे किसान साथी बॉर्डर पर शहीद हुए, शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने उन किसान साथियों की आवाज़ सुनने के लिए एक भी जहमत नहीं उठाई कि हम उन साथियों का, उन किसानों का साथ देकर उनकी जायज़ मांगे थी जो उनको पूरा कर सके। बात करें हम अपने उन युवाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की जो आए दिन धरना प्रदर्शन करके इस तानाशाही सरकार की लाठियां और डंडे खाने का काम उन्होंने किया। बात करें अपनी महिलाओं की, बेटियों की, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बेटियां हो जो गोल्ड मेडल लेकर आई, सिल्वर मेडल लेकर आई, इस सरकार में उन बेटियों को भी पैरों के तले रौंदा गया। बात करें अपने सरपंचों की, जो गांव की एक अपनी छोटी पंचायत होती है, तो उन सरपंचों को भी इस सरकार ने लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया गया। साथियों, यह सरकार 10 साल में जन विरोधी सरकार रही है। इस सरकार में किसी का भी भला नहीं हुआ, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। वादे तो इन्होंने बड़े बड़े किए कि सबका साथ, सबका विकास, समान विकास करेंगे। महंगाई ख़त्म करने की बात कही थी, बेरोजगारी ख़त्म करने की बात कही थी और अच्छे दिन लाने की बात कही थी, 15 लाख देने की भी बात कही थी। ना बेरोजगारी ख़त्म हुई, ना महंगाई ख़त्म हुई, बल्कि दिनों दिन और बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, जिसमें आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे, युवा बेरोजगार घूम रहे। किसी के पास रोजगार नहीं है, ना कोई काम करने के लिए कोई काम धंधा। गरीब लोग और गरीब होते चले गए और मोदी के प्यारे अमीर वो और अमीर होते चले गए। बात करें अच्छे दिनों की, ये लाठियां और डंडे हमारा हर वर्ग खा रहा है, तो ये अच्छे दिनों की कल्पना तो हमने कभी नहीं की थी। तो इस सरकार में किसी भी वर्ग का भला नहीं हुआ। साथियों, आज मौका है हमारे पास, सबके पास, इस तानाशाही सरकार को हरियाणा से बाहर निकालने का। आज मौका है इस अत्याचारी सरकार से बदला लेने का, और वो आपके हाथ में, वो आपकी वोट की चोट से ये बदल सकती है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस तानाशाही जो सरकार है भाजपा, हमारे पास एक ही विकल्प है और वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को आप मजबूती के साथ जिताएं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथियों, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी अपनी सरकार बनेगी, और मैं तो विपक्ष में होने के नाते जो भी मेरे क्षेत्र के जो मुद्दे थे विधानसभा में उठाए, यहाँ की सड़क की बात करें, यहाँ के पुल की बात करें, यहाँ के हॉस्पिटल की बात करें, या स्कूल की बात करें, या टीचर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, या गांव के विकास मुद्दों की बात करें, हर मुद्दा विधानसभा में उठाया ताकि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं उनको हम दूर करा सकें। और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, मुद्दा आपकी गांव की सड़क का ही था जी। इस सड़क से इतने लोग, जो जनता थी हमारी, परेशान थी, तो आपकी ये सड़कों के मुद्दे मेरे लिए अहम मुद्दे थे। तो सबसे बड़े मुद्दे, चाहे वो बेरोज़गारी का हो, वो बेरोज़गारी की वजह से हमारे बच्चे आज युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। साथियों, मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आएंगे,
भाजपा के, जेजेपी के, लोक दल के, आम आदमी के, बीएसपी के आपसे वोट की अपील करेंगे और कहेंगे कि वोट सपोर्ट हमें करो कि हम आपका भला करेंगे। कैसे भला करेंगे भाई? आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी और वर्ग को या और दल को वोट दें तो उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि भाजपा की बी पार्टी सारी पार्टियां ये मिलजुल कर ये अपना काम कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारी जनता उसी की तरह त्रस्त हो जाती है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोगों को ना तो फूल देखना, ना हाथी देखना, ना झाड़ू देखना, हाथ के सामने का बटन दबाकर आप सब लोगों ने मिलकर अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करना है और कांग्रेस की सरकार में आपकी मजबूती के साथ भागीदारी दिखानी है। और वो तभी होगा जब आप लोग मिलकर सढौरा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जितवाओगे, आप अपना कांग्रेस का एमएलए बनाओगे, तभी कांग्रेस सरकार में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी आपके काम हो पाएंगे। साथियों, मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार में बिना किसी शर्त के बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा, 500 रुपये का गैस सिलेंडर कांग्रेस के राज में मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट में मकान बनाकर कांग्रेस सरकार में दिया जाएगा। क्योंकि इन 10 सालों में तो भाजपा के राज में ना किसी को कॉलोनी मिली, ना प्लॉट मिला, ना बीपीएल कार्ड मिले, किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिले। तो ऐसी सरकार जो जन विरोधी सरकार रही, तो इस सरकार को जनता हरियाणा से बाहर निकालने का काम करेगी। और आप सब से अपील करती हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी मजबूती के साथ बनानी है, ताकि सरकार में रह के आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, आपके गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास